एक हाई प्रोफाइल सुसाइड केस ने वापस से सुर्खियां जो है वो बटोर ली हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं तुनिशा शर्मा, जो कि एक टीवी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया है एंड जिसके लिए उनके बॉयफ्रेंड या रादर कहें उनके एक्स बॉयफ्रेंड, क्योंकि चूंकि उनका सुसाइड हुआ है उस पे सीधा का सीधा आरोप उनके एक्स बॉयफ्रेंड पे लग रहा है कि चूंकि उन्होंने उनसे ब्रेकअप कर लिया, इस वजह से उन्होंने सुसाइड जो है कमिट किया है। अब आपके लिए सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्या एक प्रकार का ऑफेंस है, जहां पर किसी एक व्यक्ति की वजह से कोई और व्यक्ति अगर सुसाइड कमिट कर लेता है तो क्या इस व्यक्ति को हम लायबल ठहराएंगे एंड इनको बिहाइंड दी बार्स भेजा जाएगा? ये हमारे लिए एक सोचने समझने की चीज है। आई वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7 एंड माय नेम इज आदित्य राय। आइए जानते हैं कि क्या होता है अबेटमेंट टू सुसाइड। आज जिसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं दैट इज समथिंग विच इज नोन एज अबेटमेंट टू सुसाइड। ठीक है, समझते हैं इस पूरे केस को। यहां पर आपको पता होना चाहिए दैट देयर इज अ टीवी एक्ट्रेस जिनका नाम है तुनिशा शर्मा, और इनके बॉयफ्रेंड पे यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी वजह से तुनिशा शर्मा ने जो है सुसाइड कमिट किया। क्यों? एंड प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन जो मिली है वो ये है कि चूंकि इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था, जिसकी वजह से इमोशनली वो ब्रोक डाउन थी एंड इस वजह से शी कमिटेड सुसाइड। सो डू यू थिंक ये एक वैलिड ग्राउंड बनाता है इनके कन्विक्शन के लिए? तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा समथिंग विच इज नोन एज सेक्शन नंबर 306 ऑफ आईपीसी। When we talk about section number 306 of IPC, it talks about abetment to an offense and खास करके यहां पे it talks about abetment to suicide. Section number 306 talks about abetment to suicide. सवाल ये उठता है what do we mean by abetment? तो अबेटमेंट के लिए आपको दो शब्द पता होने चाहिए जो कई बारी कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देते हैं। वन इज ABATEMENT अबेटमेंट, द अदर वन इज ABETMENT abatement. When we talk about the first word that is abatement, ये बेसिकली बात करता है टू कर्ब। जैसे कि आपने सुना होगा अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन। तो जब किसी चीज को कंट्रोल करने का, कर्ब करने की बात की जाती है, देयर वी यूज द वर्ड अबेटमेंट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड अबेटमेंट, ये बेसिकली मतलब होता है टू इंस्टिगेट, किसी व्यक्ति को कुछ एक क्राइम करने के लिए इंस्टिगेट करना, हेल्प करना, एड करना, फोर्स करना, दैट इज व्हाट इज नोन एज अबेटमेंट। यानी यहां पर देयर हैज टू बी एन एक्ट जिसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति ने एक ऑफेंस जो है वो कमिट किया है। अब यहां पे चूंकि हम सुसाइड की बात कर रहे हैं तो अबेटमेंट टू सुसाइड का मतलब जहां पे इनके कहने पे, इनके एक्ट से, इनके फोर्सफुलनेस की वजह से सामने वाले व्यक्ति ने सुसाइड जो है वो कमिट किया है। ठीक है, तो जल्दी से समझते हैं सबसे पहले कि ये पर्टिकुलर सेक्शन दैट इज सेक्शन नंबर 306 क्या बात कर रहा है। सेक्शन नंबर 306 कह रहा है इफ एनी पर्सन कमिट सुसाइड, अगर कोई भी एक व्यक्ति सुसाइड कमिट कर लेता है तो फिर whoever abets the commission of that suicide, whoever abets यानी जिसने भी उसको या तो एड किया है या इंस्टिगेट किया है, shall be punished with imprisonment, कितने समय का? for a term which may extend up to even 10 years and imprisonment, or rather imprisonment up to 10 years or a fine as well. ठीक है, यहां पर we have tried to क्लासिफाई दिस पर्टिकुलर एक्ट एंड जहां पे हमने क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि ये एक ऑफेंस है जिसके लिए पनिशमेंट कितना है? 10 इयर्स तक प्लस फाइन। एंड यहां पे कुछ शब्दों का उपयोग किया गया है एंड आई वांट यू गाइस टू नो व्हाट डज दीज वर्ड्स मीन। यहां पे जो पहला शब्द उपयोग किया जा रहा है दैट इज कॉग्निजेबल। जब भी हम किसी ऑफेंस को कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्लासिफाई करते हैं, एट दैट टाइम वी मीन कि क्या उस ऑफेंस के लिए पुलिस को वारंट की आवश्यकता पड़ेगी आपको अरेस्ट करने के लिए, या विदाउट वारंट भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो ऐसे सारे के सारे ऑफेंसेस
जिनको कॉग्निजेबल कहा जाता है, इनके अंतर्गत द अरेस्ट विदाउट अ वारंट कैन बी डन। अरेस्ट विदाउट अ वारंट कैन बी डन। कैसा अरेस्ट हो सकता है? विदाउट अ वारंट, यानी पुलिस जो है आके उस पर्टिकुलर ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकती है, किसी भी वारंट को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वेराज वहीं अगर ये पर्टिकुलर ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल होता तो फिर फॉर अरेस्ट देयर इज समथिंग विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड एंड दैट इज वारंट। किस चीज की आवश्यकता पड़ती? वारंट की। वारंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली चाहिए होता। ठीक है। एट द सेम टाइम देयर इज वन मोर वर्ड एंड दैट इज कंपाउंडेबल। आपने सुना होगा लॉ की भाषा में यह कहा जाता है कि अरे वो पार्टीज के बीच में राजीनामा हो गया। राजीनामा का मतलब बेसिकली हम यहां पे कहना चाह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज। तो ऐसे सारे ऑफेंसेस जिनमें पार्टीज आपस में कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं आर नोन एज कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। आई रिपीट, वो सारे ऑफेंसेस जिनमें राजीनामा किया जा सकता है दे आर नोन एज कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। यानी क्या हो सकता है? कॉम्प्रोमाइज। Compromise can be done. But when we talk about non-compoundable offenses, these are those offenses जिनमें किसी भी तरीके का राजीनामा नहीं किया जा सकता। And when we talk about section number 306, आप देख सकते हो offense is not listed under the compoundable offense। ठीक है, I hope यहां तक चीजें क्लियर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या तुनिशा शर्मा के जो बॉयफ्रेंड हैं उनको जेल में डाला जा सकता है और उनको अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए लायबल ठहराया जा सकता है? तो इसके लिए वैसे तो बहुत सारे केस लॉज हैं, बट जो रीसेंट केस लॉ है हम उसके प्रति जाएंगे। एंड ये एक पर्टिकुलर केस लॉ है जिसका नाम है मरियाना एनेटो ब्रूनो वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। 2022 का केस लॉ है, आप देख सकते हो। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए दो चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। दैट इज मेंस रिया प्लस एक्टस रियस। मेंस रिया एंड एक्टस रियस। व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस रिया, इट इज बेसिकली द गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड, या फिर इसको हम नॉर्मल भाषा में इंटेंशन की तरह भी कंसिडर करते हैं। Whereas when we talk about the actus reus, we consider it as the guilty act। जी, किसी भी क्राइम को करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला चीज, आपके मन में there has to be an intention to cause that effect, and secondly उस इफेक्ट को पाने के लिए आप कुछ एक गिल्टी एक्ट भी करें। यही वो चीज है जिसको इस पर्टिकुलर केस लॉ के अंतर्गत आइडेंटिफाई किया गया है। यहां पर इस केस लॉ में आप देख सकते हो कि क्या बोला गया है, दैट फॉर एन ऑफेंस टू बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 306, आई रिपीट, फॉर एन ऑफेंस टू बी पनिश्ड अंडर 306, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है दैट देयर मस्ट बी अ क्लियर मेंस रिया। सामने वाले व्यक्ति के मन में इंटेंशन होना चाहिए। किस चीज का? कि ये पर्टिकुलर क्राइम वो व्यक्ति कमिट करे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हम बात कर रहे हैं बॉयफ्रेंड की, तो जो बॉयफ्रेंड है उनके मन में ये चीज होनी चाहिए, उनके मन में ये चीज होनी चाहिए कि वो जो तुनिशा शर्मा है वो सुसाइड कमिट कर लें। देयर हैज टू बी अ मेंस रिया, उनके मन में ऐसा इंटेंशन होना चाहिए। एंड सेकेंडली, देयर हैज टू बी अ डायरेक्ट एक्ट ऑफ इंस्टिगेशन। ऐसा एक पर्टिकुलर एक्ट होना चाहिए जिसके तहत हम सामने वाले व्यक्ति को इंस्टिगेट कर सकें। आई रिपीट, हम सामने वाले व्यक्ति को इंस्टिगेट कर सकें वो पर्टिकुलर ऑफेंस करने के लिए। अगर प्राइमा फेसाई देखा जाए तो क्या सिर्फ ब्रेकअप कर लेना एक इंटेंशन या मेंस रिया फॉर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को दर्शाता है? आंसर इज नो। क्या सिर्फ ब्रेकअप कर लेना डायरेक्टली किसी को इंस्टिगेट कर सकता है कि आपको सुसाइड कर लेना चाहिए? आंसर इज नो। दैट इज वाई नाउ वी हैव टू वेट एंड वॉच कि यहां पर इस केस में हमारे जो जुडिशरी है उनका क्या प्रोनाउंसमेंट आता है।
So I hope you are clear with section number 306 of IPC. At the same time, I would like to tell you guys कि आप सभी को, चूंकि आप ऐसी उम्र में हैं जहां पर बहुत जल्दी अटैचमेंट्स होते हैं एंड हम समझते हैं कि शायद हमारा जीवन ही पूरा जो है इन पे है, तो आपको पता होना चाहिए ऐसा नहीं है. लाइफ इज वेरी बिग. आप कभी भी किसी भी कारण की वजह से सुसाइड जैसे अटेम्प्ट को करने की आवश्यकता नहीं है. आपको ऐसा कुछ भी करने के लिए आप आगे मत आइएगा. लाइफ इज मच मोर प्रेशियस and you are much more precious. With this, I would like to end this session. Thank you so very much for being there. Kindly like this session, share it with your friends and family, and also subscribe to the channel. My name is Aditya Rai. I thank you all for being here. Thank you so very much.